आज के डे एंड एज में ग्लो का कॉन्सेप्ट थोड़ा मिसअंडरस्टूड है। लोग सोचते हैं ग्लो एक्सपेंसिव क्रीम्स या कॉस्मेटिक प्रोसीजर से मिलता है, पर असल में वो तो एक लाइफस्टाइल है। कभी कभी मैं सोचती हूँ क्या ग्लो सिर्फ एक्सपेंसिव स्किन केयर प्रोडक्ट से मिलता है, या फिर एक ऐसी काम और कंसिस्टेंट लाइफस्टाइल से जो अंदर से स्किन को नरिश करे। मुझे लगता है ग्लो कोई एक टाइम अचीवमेंट नहीं होता, ये एक हैबिट है। Small intentional habits that you repeat every single day without skipping. आप चाहे 20s में हो, 40s में या 60s में, स्किन कभी भी ब्यूटीफुल लग सकती है अगर आप उसे प्यार से ट्रीट करो। सबसे पहला रूल सिंपल है, क्लेंस जेंटली नॉट हार्शली। बहुत लोग सोचते हैं कि स्ट्रॉन्ग क्लेंजर से ऑयल और डर्ट जल्दी निकल जाएगा, लेकिन रियलिटी ये है कि हार्श क्लेंजर्स आपके स्किन बैरियर को डैमेज करते हैं। जब नेचुरल ऑयल स्ट्रिप हो जाते हैं तो स्किन ड्राई, इरिटेटेड और डल लगती है। मैं प्रेफर करती हूँ माइल्ड क्लेंजर्स जो नेचुरल हाइड्रेशन मेंटेन करें। और हाँ, फेस वॉश सिर्फ ट्वाइस अ डे अनफ है, मॉर्निंग और नाइट। ज्यादा बार फेस वॉश करने से स्किन ओवर ड्राई हो जाती है, जिससे फाइन लाइंस और रफनेस और ज्यादा दिखती है। फॉर मी, आई ओनली यूज फेस वॉश ऑन माई स्किन ओनली वंस एट नाइट। मेरी स्किन बहुत ड्राई है एंड इफ आई यूज अ फेस वॉश ट्वाइस, वो मेरे स्किन को बहुत ड्राई एंड स्ट्रेची बना देती है। सो चूज योर फेस वॉश शेड्यूल अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। रिमेंबर, अ ग्लोइंग स्किन ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ क्लीन नॉट स्ट्रिप्ड फेस। मैं जितनी बार भी कह लूं कम है, सनस्क्रीन इज नॉट ऑप्शनल। ये सिर्फ टैनिंग के लिए नहीं होता, ये प्रीमेच्योर एजिंग, रिंकल्स और पिगमेंटेशन से बचाता है। यूवी रेज हमारे कोलेजन को डैमेज करते हैं और जब कोलेजन बनना बंद हो जाता है तो स्किन लूज और डल लगने लगती है। सनस्क्रीन एक इनविजिबल लेयर है जो टाइम को थोड़ा स्लो कर देती है। मैं प्रेफर करती हूँ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन्स, SPF 30 या उससे ज्यादा। अक्सर लोग सोचते हैं कि घर के अंदर सनस्क्रीन की नीड नहीं, लेकिन इवन इंडोर लाइटिंग और स्क्रीन्स से भी डैमेज होता है। सो इफ यू वांट योर ग्लो टू लास्ट फॉर इयर्स, सनस्क्रीन शुड बी योर एवरीडे कंपेनियन, जस्ट लाइक योर टूथब्रश। ग्लो सिर्फ बॉटल्स और जार से नहीं मिलता, ये आपके प्लेट से शुरू होता है। मैं हमेशा कहती हूँ, व्हाट यू ईट shows on your face. Include antioxidant rich foods जैसे berries, citrus fruits, green veggies और nuts. Omega-3 fatty acids like walnuts और flax seeds स्किन को सॉफ्ट और सपल बनाते हैं। और हाँ, वाटर को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। हाइड्रेशन सिर्फ स्किन के लिए नहीं, सेल्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जब सेल्स हाइड्रेटेड होते हैं तो स्किन नेचुरली प्लम्प और फ्रेश लगती है। अगर आप कैफीन या शुगरी ड्रिंक्स ज्यादा लेते हो, ट्राई रिप्लेसिंग 1 कप डेली विद प्लेन वाटर और कोकोनट वाटर। छोटी चेंजेस लेकिन लॉन्ग टर्म ग्लो के लिए मैजिक करते हैं। अ वेल रेस्टेड फेस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस। जब हम सोते हैं, बॉडी रिपेयर मोड में जाती है, कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ता है और स्किन डिटॉक्स होती है। लैक ऑफ स्लीप का इफेक्ट सबसे पहले फेस पर दिखता है, डलनेस, पफिनेस और अनइवन टेक्सचर। अपना पिलो केस हर 3 से 4 दिन में चेंज करिए। क्लीन पिलो केस बैक्टीरिया बिल्डअप को रोकता है, जिससे ब्रेकआउट्स कम होते हैं। स्लीप के साथ एक रिचुअल बना लो, एक काम रूटीन बिफोर बेड, सॉफ्ट म्यूजिक, डिम लाइट्स और ग्रैटिट्यूड थॉट्स। ये सिर्फ स्किन नहीं, माइंड को भी ग्लो करता है। आपने नोटिस किया होगा, जब स्ट्रेस ज्यादा होता है तो एक्ने या डलनेस इंस्टेंटली बढ़ जाती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है। जो बॉडी स्ट्रेस में होती है, कोर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं, जो ऑयल प्रोडक्शन और इन्फ्लेमेशन ट्रिगर करता है। ग्लो मेंटेन करने के लिए पीस मेंटेन करना इक्वली इम्पोर्टेंट है। मैं अपनी लाइफ में माइंडफुलनेस और जर्नलिंग इंक्लूड करती हूँ। कभी कभी सिर्फ 10 मिनट वॉक या डीप ब्रीदिंग सेशंस भी अनफ होता है। स्किन हमेशा रिफ्लेक्ट करती है जो आप अंदर से फील करते हो। सो नेक्स्ट टाइम स्ट्रेस आए, रिमाइंड योरसेल्फ यू आर प्रोटेक्टिंग योर पीस and indirectly your glow too. Movement is medicine, not just for your body but also for the skin. एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, जिससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स स्किन सेल्स तक इजीली पहुंचते हैं। रिजल्ट, नेचुरली रोजी और रिफ्रेश्ड ग्लो। मैं डेली 30 मिनट वॉक करती हूँ, कभी मॉर्निंग में कभी इवनिंग में। इससे ना सिर्फ मूड अपलिफ्ट होता है बल्कि पोर्स भी अनक्लॉग होते हैं और लिम्फेटिक ड्रेनेज बेटर होती है। आप चाहे डांस करो, योगा करो या सिर्फ स्ट्रेचिंग, कोई भी फॉर्म ऑफ मूवमेंट ग्लो एनहांस करता है। जब बॉडी एक्टिव होती है, स्किन नेचुरली हैप्पी होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हैबिट्स दैट हैव नथिंग टू डू विद प्रोडक्ट्स, बिकॉज़ नो स्किन केयर इज कंप्लीट विदाउट इनर केयर। मैंने नोटिस किया है, जब हम अपने आप को कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते हैं, चाहे लुक्स हो, एज हो या सक्सेस, हम अंदर से डल फील करते हैं और ये डलनेस इवेंचुअली स्किन पर भी रिफ्लेक्ट होती है। बट व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन ग्रोथ, स्मॉल इंप्रूवमेंट्स, माइंडफुल रूटीन्स, लर्निंग न्यू थिंग्स, you naturally radiate calm confidence.
ग्लो सिर्फ सीरम से नहीं आता, सेल्फ एक्सेप्टेंस से भी आता है। When you grow emotionally, your skin follows। जैसे आप सनस्क्रीन से यूवी रे से बचाते हो, वैसे ही टॉक्सिक एनर्जी से अपने माइंड को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस, ड्रेनिंग पीपल और अननेसेसरी ओवरथिंकिंग, ये सब इनर ग्लो को छुपाते हैं। मैं अपनी लाइफ में बाउंड्री सेट करना सीख रही हूँ, नो बोलना जब जरूरत हो। ये इमोशनल प्रोटेक्शन भी एक टाइप का सेल्फ केयर है, बिकॉज अ काम माइंड क्लोज मोर देन एनी स्किन केयर रूटीन एवर कैन। कभी ट्राई करके देखिए, स्किन केयर करते वक्त बस अपने आप के साथ प्रेजेंट रहना। फोन साइड में रखिए और मिरर में देखिए और जेन्युइनली फील कीजिए कि आप अपनी स्किन का ख्याल रख रहे हो। वो 5 मिनट का माइंडफुल स्किन केयर एक स्मॉल मेडिटेशन बन जाता है। When you touch your face with gratitude, your skin responds differently with softness and grace. Overcomplicated life equals overstressed mind equals overworked skin. मैं बिलीव करती हूँ कि simplicity is the highest form of elegance. चाहे स्किन केयर रूटीन हो, wardrobe या relationships, जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, स्पेस बनता है ब्रीथ करने का। और जब आपका माइंड लाइट फील करता है तो स्किन ऑटोमेटिकली ब्राइटर दिखती है। जितनी बार हम मिरर के सामने खड़े होते हैं और अपनी फ्लॉज नोटिस करते हैं, उतनी ही बार सेल्फ एस्टीम थोड़ी और छुप जाती है। ट्राई चेंजिंग दैट डायलॉग। इंस्टेड ऑफ आई लुक टायर्ड, से आई एम हीलिंग। Instead of I have wrinkles, say I have lived. Positive self-talk isn't illusion. It's daily skincare for the soul. The glow that comes from self-kindness is something no product can replace. मैं हमेशा कहती हूँ, skincare कोई रेस नहीं है, ये एक रिलेशनशिप है। आप और आपकी स्किन के बीच का कनेक्शन। कुछ दिन ग्लो कम होगा, कुछ दिन ज्यादा होगा, बट अगर आप अपनी हैबिट्स पर कंसिस्टेंट रहो तो लॉन्ग टर्म में स्किन ग्रैटिट्यूड के फॉर्म में आंसर देगी। सो नेक्स्ट टाइम जब आप मिरर में देखो, सिर्फ फ्लॉज मत देखना, देखो वो कामनेस, वो सटल ग्लो जो इयर्स ऑफ सेल्फ केयर और पेशेंस से आया है। ग्लो किसी स्पेसिफिक एज का प्रिविलेज नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग चॉइस है। सो मे बी द रियल सीक्रेट टू ग्लोइंग isn't just skincare, it's self-care. Before leaving, let me know your best kept skincare habit. We can all learn from each other. Thank you so much for watching today's video. मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में. Until then, keep glowing.